दोस्तों, फिजिक्स 0.2 में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होता है, चलो देखते हैं रिलेटिव मोशन क्या होता है। चलिए देखते हैं रिलेटिव मोशन क्या होता है। रिलेटिव मोशन, देखो बच्चों, रिलेटिव मोशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं हमारा की पॉइंट्स क्या है रिलेटिव मोशन में। की पॉइंट्स क्या है हमारा, देखो पहला हमारा पॉइंट्स है रिलेटिव पोजीशन एंड सेकेंड पॉइंट्स है रिलेटिव वेलोसिटी एंड थर्ड है रिलेटिव एक्सेलरेशन ठीक है बच्चों। ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं जिसे हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो चलो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिए। चलो हम लोग देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हम इसे मिटाते हैं। चलो देखते हैं रिलेटिव पोजीशन पहले क्या होता है। रिलेटिव पोजीशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सपोज ये 2 डायमेंशनल में हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशनल। लिख लो 2 डायमेंशनल इन 2 डायमेंशनल, ठीक है। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशनल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं रिलेटिव। ये मान लो 2 डायमेंशनल हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यानी कोई 2 पॉइंट हमने ले लिया बी और ये पॉइंट ए, ठीक है बच्चों। बी ए लिया हमने, 2 पॉइंट ले लिया, यानी ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है। ये क्या है, यस, इसको हम यस मान लें। ये हमारा क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, यानी बॉडी जो मूवमेंट में है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो जा रही है उसे ऑब्जर्व कर रहा है, यह रिलेटिव, ठीक है। इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी कर लेंगे। ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये हमारा वेक्टर क्या है, ए है पोजीशन वेक्टर। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर बी है। इसको इस तरह से हमने मिला दिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर बी ए, ठीक है। क्या हो गया, बी ए, यानी इसका जो पूंछ है, इसका शीर्ष, इसका पूंछ इसके शीर्ष से ऐड है, तो ये क्या हो गया, बी ए, ठीक है। क्लियर हुआ। कहने का मतलब इसका जो पूंछ है, इसका पूंछ है शीर्ष, और इसका पूंछ जो ये वाला पोजीशन वेक्टर है आर बी ए, इसका शीर्ष से ए से जुड़ा हुआ है और इसका पूंछ वेक्टर बी के शीर्ष से। ओके, तो चलो देखते हैं। ये हमारा एक ग्राफ बन गया, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। ओरिजिन मानते हुए हम क्या करेंगे, आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो अगर हमें इसे लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे बाबू, देखो लेट टू बॉडीज represented by पार्टिकल। कौन कौन से पार्टिकल है बाबू, पार्टिकल ए एंड बी, ठीक है। कौन कौन से पार्टिकल ए एंड बी एट अ पोजीशन डिफाइंड बाय पोजीशन वेक्टर, एट अ पोजीशन डिफाइंड बाय पोजीशन वेक्टर। कौन कौन से पोजीशन वेक्टर दर्शाया गया। पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों, पोजीशन वेक्टर हमारा है आर ए एंड आर बी, ये हमारे क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ओके, ये क्या है, हमारे आर ए एंड आर बी क्या है, पोजीशन वेक्टर है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, ये 2 पॉइंट के बीच में हम क्या करें, पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट किया गया है, डिनोट किया गया है। ओके, चलो आगे हम लोग देखते हैं। विथ वेलोसिटी क्या वेलोसिटी क्या हो सकती है बताओ।
कोई तो कोई वेलोसिटी है जिसे हम क्या करें, मूव करा देते हैं लोग। आर ए एंड आर बी क्या है, पोजीशन वेक्टर मूविंग विथ वेलोसिटी वी ए वेक्टर एंड वी बी वेक्टर। ओके, यह वेलोसिटी किससे मूव कर रहा है, वी ए एंड वी बी से मूव कर रहा है। एंड एक्सेलरेशन क्या है, एंड एक्सेलरेशन ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर से मूव कर रहा है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विथ रिस्पेक्ट देखो, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस, ठीक है, देखो समझो हमने क्या लिखा, यानी कोई ग्राफ बनाया जो पोजीशन वेक्टर क्या है, ए और बी क्या है, दो ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहे हैं, दो स्थान पे स्थित है, यानी 2 डायमेंशनल में है, एक्स और वाई एक्सिस के डायमेंशनल में। अगर हम इसे कहें वेक्टर क्वांटिटी में, एकांक यूनिट सदिश में आई और जे कैप पे इंडिकेट किया गया। ओके, तो चलो देखो, लेट 2 बॉडीज रिप्रेजेंट बाय पार्टिकल ए एंड बी एट अ पोजीशन बाय डिफाइंड पोजीशन वेक्टर आर ए एंड आर बी। क्या है, पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया है और वो क्या कर रहे हैं, मूविंग विद वेलोसिटी वी ए एंड वी बी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एंड उसमें एक्सेलरेशन कितने का जनरेट हो रहा है, ए एंड ए बी। ओके, विथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यस के। तो हमारा विथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस के रिस्पेक्ट में हुआ है। तो हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं क्या होगा। थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, चलो देखो मिटाते हैं कैसे। ओके, चलिए ठीक है। द पार्टिकल और बी ए डिनोटेड बाई रिलेटिव, देखो लिख रहे दी वेक्टर आर बी ए, denoted position vector R and A and B, क्या होगा, A to B, यानी रिलेटिव A रिलेटिव B या B रिलेटिव A। ओके, B रिलेटिव A, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, द वेक्टर आर बी ए डिनोटेड पोजीशन वेक्टर बी रिलेटिव ए, यानी देखो बी रिलेटिव ए, ये पोजीशन वेक्टर को क्या करा, ये क्या आर बी ए डिनोटेड पोजीशन वेक्टर बी रिलेटिव ए। ओके, क्लियर कैसे हुआ, इस शब्द का मतलब समझ में आप लोगों को। देखो हमने लिखा ये बी द वेक्टर आर बी ए, द पोजीशन वेक्टर बी रिलेटिव ए, ये हमने लिख दिया। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं क्या होगा। ट्रायंगल लगा देते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हम लोग वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ लगा देते हैं, ठीक है। चलो देखो, इसमें वेक्टर ट्रायंगल दिख रहा है, जैसा शेप ट्रायंगल जैसा शेप दिख रहा है ना। चलो देखो ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल शेप में हम लोग देखेंगे तो हम देखेंगे ये क्या है, आर ए, देख लो आर ए वेक्टर बराबर
आर बी वेक्टर प्लस आर बी ए वेक्टर। ओके क्लियर। तो कहने का मतलब ये आर ए वेक्टर है, इसमें क्या है आर बी प्लस आर बी ए वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर ऐड किया गया, इससे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके आगे हमारा क्या होगा, द फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हम क्या कर दें, एक बार डेरिवेटिव कर दें, अवकलन कर दें, तो लिख देते हैं इक्वेशन 1 द फर्स्ट डेरिवेटिव द फर्स्ट डेरिवेटिव ठीक है, द फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके सापेक्ष कर दो, टाइम के रिस्पेक्ट में कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, वेलोसिटी मिल के आ जाएगी। तो वी बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ये है ना सॉरी, वी ए वेक्टर वी बी वेक्टर प्लस वी बी ए वेक्टर, ये हमारा इक्वेशन 2 है। ठीक है, एंड अदर इक्वेशन 2 में हम एक बार और डेरिवेटिव कर दें, एंड अगेन इक्वेशन 2 द सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट को सेकेंड डेरिवेटिव कर देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट द सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, ए वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर प्लस ए बी ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये हमारा निकल के आ जाएगा, ये हमारे 3 क्या आ जाए, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये क्या रिलेटिव वेलोसिटी है, ये क्या हमारा है रिलेटिव एक्सेलरेशन, यानी तीनों निकल के आ गए। ये हमारा रिलेटिव पोजीशन, क्या बच्चों रिलेटिव पोजीशन, ये क्या हमारा है रिलेटिव वेलोसिटी है, ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है। ये हमारा क्या बच्चों रिलेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये हमारा क्या है रिलेटिव एक्सेलरेशन है। अगर क्या करें हम इसके यूनिट जो पोजीशन वेक्टर को इंटरचेंज कर दें तो हमारा क्या निकल के आएगा वो भी देख लो। चलो लगे हाथ देख लेते हैं, ये क्लियर हुआ, इसे नोट आउट करना होगा, तो वीडियो को थोड़ा सा रोक के लिख लीजिएगा, तब तक आगे हम लोग चलते हैं। चलो देखते हैं, अब हम इसके इस जो पोजीशन वेक्टर है, अब इसके पोजीशन वेक्टर को हम क्या कर दें चेंज कर दें, तो हमारा केस क्या बनेगा, और लो चेंज कर दिया, ये पोजीशन वेक्टर बी की जगह ए हो जाए तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर उल्टा हो जाए, यानी बी टू ए, यानी ऐसा बी टू ए, यानी ए की जगह ये हो जाए, ये बी हो जाए, तब पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा देखना। तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी तो चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। ओके, पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया देखना। तो हमें निकालना हुआ when change the position vector, when change the position vector, therefore क्या हो जाएगा, आर बी बराबर आर ए वेक्टर प्लस का आर बी ए। ओके, अब हमें निकालना क्या है, अब इसको चेंज कर देंगे, तो आर ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आर बी वेक्टर माइनस आर बी ए वेक्टर। ओके, अगर आर बी ए हमको चाहिए यूनिट वेक्टर, क्या हो जाएगा बच्चों, आर बी ए चाहिए, तो ये इधर हो जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों देखो, ये प्लस है
आर बी माइनस आर ए वेक्टर। क्या वो समझे? देखो जब विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी जब बी ऑब्जर्व कर रहा था ए को, बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कहने का मतलब समझिए, जब बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए ने जब बी को ऑब्जर्व कर रहा था तो इसकी वेलोसिटी आर बी माइनस आर ए, यानी जो व्यक्ति खड़ा रहेगा, स्थिर रहेगा, उस पर उसके रिस्पेक्ट में जो गति में रहेगा, मोशन में रहेगा, उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो जो व्यक्ति खड़ा रहेगा या स्टैंड रहेगा या जीरो वेलोसिटी रहेगी, पोजीशन स्थिति जीरो रहेगी, खड़ा रहेगा, उसमें क्या जो अदर पार्टिकल जो मोशन में है उसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी। सिमिलरली हमारा वी बी ए वेलोसिटी वी बी माइनस वी ए, ओके। एंड अगेन सिमिलरली क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी ए बराबर ए बी वेक्टर ए ए वेक्टर, ओके। ये हमारे क्या हो गए?